Hi, dear student. In the last video, we have discussed about the expression for energy, and for that expression, we have to conclude that as the number of orbit increases, energy level is also, that is the value of energy is also increases. Okay. But the allowed energy, that is the absolute value of the energy, is proportional to 1 upon n square. 1 upon n square. Okay. So, जो हम स्टडी करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द एनर्जी लेवल्स डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिडबर्ग्स फॉर्मूला. ओके. सो जो हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो वीडियो है, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का वीडियो में हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्टडी किया है, और वो वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो लाइन जो स्पेक्ट्रा है उसको इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा भी हमने डिस्कस किया है, एब्सॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा भी हमने डिस्कस किया है, और जो ट्रांजिशन होता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा, वो हमने उसमें वो वीडियो में डिस्कस किया है. और ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स. इट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स. और ये एनर्जी लेवल डायग्राम का जो अचीवमेंट मॉडर्न थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट होने के कारण इन 1922 जो नील्स बोर जो साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज से क्या किया है, सम्मानित किया गया था. ओके. सो ये जो हाइड्रोजन एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम में आपको क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस इज रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट्स. एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू ऑर्बिट्स. ओके. सो जो यहाँ पे जो स्पेस है दो एनर्जी लेवल्स का, वो दो एनर्जी लेवल का स्पेस जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट जो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे नंबर एनर्जी का जो दो एनर्जी लेवल का जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ओके. सो व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजेस, देन एनर्जी that is the energy level is close to each other. It is close to each other, and finally it appears continuous. It appears the continuous. Okay. ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, सपोज ये जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट फॉर n इक्वल टू 1, उसकी जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं. और the energy level higher than the one energy, that is higher than the number of orbit 1, उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट. यानी 1 छोड़ के जो एनर्जी रहेगी अबाउ, उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. यानी E2, E3, E4 और उसके बाद फाइनली EN. ओके. सो ये जो एक्साइटेड स्टेट है, अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से अगर एक्साइटेड स्टेट में अगर जाना है, मानो ये अपना न्यूक्लियस है. ओके. और उसके बाद ये है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, इट इज रोटेट एंड इट इज जम्प्स टू हायर ऑर्बिट. इट इज, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इट इज जम्प्स टू हायर ऑर्बिट. इट इज जम्प्स टू हायर ऑर्बिट, देन इट रिक्वायर द एनर्जी. इनरमोस्ट ऑर्बिट से अगर हमें हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, जंप करना है, तो इट रिक्वायर द एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ energy difference between inelastic collision of the different atoms, or other sources also the electric discharge to the rarefied gas,
it is also emitted the energy. So this is the absorb energy. So electron absorb करेगा और वो क्या करेगा, हायर एनर्जी में क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा. ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट में, हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज नॉट स्टेबल मोर देन दी 10 to the power -8 सेकंड. यानी 10 to the power -8 सेकंड से ज्यादा वो हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहेगा. और वो क्या करेगा फिर, वो क्या करेगा फिर, हायर एनर्जी स्टेट से, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा. 10 to the power -8 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट से क्या करेगा, जंप करेगा. इसे हम एक्साइटेड स्टेट एटम कहते हैं, इसे हम एक्साइटेड स्टेट एटम कहते हैं, और इसे हम डी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, इसे हम डी एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा, सो इट इज इमिटेड द एनर्जी in the form of photon. It is emitted the energy in the form of photon according to third postulates of Bohr. According to third postulates of Bohr. Okay, so ये जो है एक्साइटेड स्टेट एटम, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट एटम जाने के लिए हाउ मेनी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप इन द हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज द एक्साइटेड स्टेट. वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी. और एक्साइटेशन जो एनर्जी है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, सपोज अगर हमने अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमने सेकंड ऑर्बिट में अगर जंप करना है, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर हमें ले जाना है, तो हाउ मेनी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, दैट इज द सेकंड. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड ऑर्बिट है, लेकिन एनर्जी स्टेट यहां से शुरू हुई है, उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं. तो कितनी एनर्जी लगेगी, वो जो एक्साइटेशन एनर्जी है, दिस एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ओके, सो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से अगर सेकंड में अगर ले जाना है, तो कितनी एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी, दैट इज E2 माइनस E1. और E2 की वैल्यू है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E1 की वैल्यू है माइनस प्लस होगा, यानी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये हो गया है 10 to the power -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10 to the power, sorry, no, 10 to the power नहीं, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहेगी, एक्साइटेशन एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए. अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट को कितना लगेगा, वो निकालेंगे हम. E3 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, सो ये क्या हो गया है, एक्साइटेशन एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन को अगर हमें ग्राउंड स्टेट से अगर रिमूव करना है, ग्राउंड स्टेट से अगर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट से हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसको जो एनर्जी लगेगी, वो एनर्जी कितना सप्लाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हमें कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करने के बाद टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी. वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी. यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या डेफिनेशन होगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई डियर स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से है? ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट इट इज पजेस द मिनिमम एनर्जी। सो हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन का स्टार्ट कहां से शुरू करेंगे? मिनिमम से। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required, minimum amount of energy required to remove electron, minimum amount of energy required to remove electron from an atom, from an atom in the ground state, in the ground state. This is called as, this minimum energy is called as, this minimum energy is called as ionization energy. This minimum energy is called as ionization energy. और हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो ये जो था, ये था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। अब हम रेडबर्ग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और रेडबर्ग फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम थर्ड जो पोस्टुलेट्स है हमारा, वो थर्ड पोस्टुलेट्स का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अभी हमने डी एक्साइटेड एटम के बारे में जो कहा है, वो भी उसको हम क्या करेंगे? व्हेन द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, then it emitted the energy in the form of photon. Suppose m is the higher orbit है और n क्या है? lower orbit है। so energy difference कितना रहेगा? h mu, that is equal to em minus en, em minus en। लेकिन हमने जो एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला है en का, वो क्या है डियर स्टूडेंट? that is equal to minus m e z square e to the power 4 8 epsilon 0 n square s square। और ये m के लिए क्या होगा? m के लिए क्या होगा? ये that is minus m e z square e to the power 4 8 epsilon 0 m square s square, 8 epsilon 0 m square s square। so we get h mu equal to, we get h mu equal to, इसका अगर हमने सब्ट्रैक्शन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा? कॉमन निकालने के बाद m e z square e to the power 4 upon 8 epsilon 0 h square, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1 upon n square minus 1 upon n square, 1 upon n square minus 1 upon m square। ओके, और ये जो म्यू है, म्यू को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को हमें क्या करना पड़ेगा? वेवलेंथ निकालने, वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, क्योंकि रेडबर्ग फॉर्मूला जो है वो वेवलेंथ से रिलेटेड है, यानी म्यू का कन्वर्शन हमें वेलोसिटी और वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है। यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे एच सी बाय लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वी गेट एम ई जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर। ओके, और ये जो है ये हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय लैम्बडा, 1 बाय लैम्बडा, यानी यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 1 अपॉन लैम्बडा दैट इज इक्वल टू m e z स्क्वायर e टू द पावर 4 8 epsilon 0 c h cube 1 upon n square
माइनस 1/m²। ओके, बट ये जो वैल्यू है me e⁴ me⁴ 8ε0 CH3, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ओके, और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। इट इज द रेडबर्ग कांस्टेंट और इट इज डिनोटेड, किससे डिनोट कर रहे हैं? RS से। कुछ कहीं बुक में R से डिनोट किया है, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट बुक्स है, हमारा टेक्स्ट बुक्स में RS से डिनोट किया है। सो RH यानी me⁴ का जो वैल्यू है 8ε0 CH3, उसका रिप्लेसमेंट हम किस में करेंगे? अबव फॉर्मूले में RS से करेंगे। सो अबव फॉर्मूला is written as 1/λ, that is equal to RH Z² 1/n² माइनस 1/m²। और ये फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला डियर स्टूडेंट 1/λ RH Z², ये जो फॉर्मूला निकाला डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कौन सा है? दैट इज द रेडबर्ग फॉर्मूला। और दिस रेडबर्ग फॉर्मूला इज यूज टू ऑब्टेन द वेवलेंथ इमिटेड बाय द डिफरेंट सीरीज इन डिफरेंट रीजन। अगर लीमन सीरीज की अगर हमें वेवलेंथ की वैल्यूज निकालना है फर्स्ट लाइन की, उसे हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहते हैं। तो n की वैल्यू क्या रहेगी? n की वैल्यू रहेगी 1। n की वैल्यू क्या रहेगी? 1। और m की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? फर्स्ट लाइन के लिए m की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1, यानी n से वो क्या होगी? 1 से क्या रहेगी? ग्रेटर रहेगी, यानी 2। अगर बाल्मर सीरीज का अगर निकालना है तो हमें n की वैल्यू डालना है 2 और m की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। वो हो गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या रहेगी? m की वैल्यू क्या रहेगी? इन्फिनिटी। यानी इसमें हमें क्या दिख रहा है? एनर्जी लेवल डायग्राम में जैसा जैसा एनर्जी लेवल बढ़ रही है वैसा वैसा क्या हो रहा है? En की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, यानी n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और वो स्टेट को हम क्या कहते हैं? आयोनाइज स्टेट। यानी एटम क्या होगा डियर स्टूडेंट? आयोनाइज एटम। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट बिकम्स फ्री। और वो स्टेट को हम क्या कहते हैं? आयोनाइज स्टेट। और एटम को क्या कहते हैं? आयोनाइज एटम। यानी ये जो स्टेट है, ये स्टेट हो गए है अनबाउंड स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? अनबाउंड स्टेट। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ग्राउंड स्टेट में, वो क्या रहेगी डियर स्टूडेंट? बाउंड स्टेट। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो इट इज द बाउंड स्टेट। इट इज द बाउंड स्टेट। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो। और आपको जो हमारा वीडियो अगर पसंद अगर आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर हमारे वीडियो पे, अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और जो हमारा जो चैनल है उसको आप शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए, आपका फीडबैक हमें दीजिए। हमें आपका फीडबैक अगर मिला तो हम इससे भी ज्यादा हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट। और अगर आपको क्यूरीज अगर हो तो आप हमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है मोबाइल नंबर 9834616854 उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल अकाउंट है, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है।
हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।